हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जो कि एनडीए एग्जाम 2020 से लेकर 2024 पिछले 10 पेपरों में 5 सालों के अंदर आए हुए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं वही हम क्वेश्चन यहाँ पे अभी करने जा रहे हैं। और स्वागत है आपका मैथ्स प्लेयर अनुशिंगला प्लेटफॉर्म के अंदर, जहाँ पर आप एनडीए, सीए फाउंडेशन, आईआईटी जेईई सभी टाइप के जो क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के जो लेवल के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। और आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। गूगल ऐप है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। थोड़े दिन में यहाँ पे लाइव बैच और नोट्स वगैरह या क्लास नोट्स सब कुछ प्रोवाइड जो है आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन लाइन वाइज है, 2020 से लेकर 2024 के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 20Cn+2 इक्वल टू 20Cn-2। तो इसके अंदर कंसेप्ट क्या होता है? इसके अंदर कंसेप्ट होता है कि इन दोनों का सम कितना हो गया, 2n हो गया। इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? n के इक्वल होता है। जो ऊपर जो टोटल नंबर है वो उसके इक्वल होता है। तो n की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई? 10। n की वैल्यू 10 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट यहाँ पे लगा NCR इक्वल टू n-r होता है। इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? ऊपर जो n होता है उसके इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया और ये आंसर जो है आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड है, और क्या वर्ड है? एबल। एबल नहीं, ABLE। हाँ ठीक है, एबल एक वर्ड है जो अरेंज करना है। वोवल जो है कहाँ है? इवन प्लेस पे है। वोवल है कौन कौन से? वोवल है ए और ई, इवन प्लेस पे है। इवन प्लेस कितने हैं? सेकंड और फोर्थ दो इवन प्लेस है। तो दो इवन प्लेस पे दो वोवल आए, बाकी बचे क्या? कॉन्सोनेंट्स, उनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस ये सिंपल सी चीज है। तो 2p2 मतलब 2 होता है, और ये भी 2 हो गया, तो 4 का जो है 4 आंसर जो है आपका आ गया। वोवल इवन प्लेस पे हो, इवन प्लेस दो ही है, दो जो प्लेस है उन पे दो वोवल अरेंज कर दिए, बाकी जो कॉन्सोनेंट्स बचे उनको अरेंज कर दिए। तो इसको सोल्व किया तो आपका आंसर जो है कितना आ गया? 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट बताने इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल। 5 सर्कल है, अगर 5 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे? 10 बार। और एक इंटरसेक्शन से कितने पॉइंट बनेंगे? 2। तो मल्टीप्लाई 2, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 सर्कल है, तो 5 सर्कल जो है कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 10 बार कर सकते हैं, 5 से 2। ठीक है, और एक इंटरसेक्शन से एक बार इंटरसेक्शन करने से 2 पॉइंट बनेंगे, तो टोटल पॉइंट जो है कितने आ जाएंगे? 20 जो है आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक कोई सेट दे रखा है 2 3 4 5 6 7 9 8 नहीं है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कितने नंबर है? 7 नंबर है। हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं विद ऑल डिजिट डिफरेंट, सारे डिजिट डिफरेंट हो, और जो नंबर है वो 500 से छोटा हो। 500 से छोटा। अब 500 से छोटा तो कितना डिजिट का हो सकता है? 1 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, और 3 डिजिट का हो सकता है। ऐसे नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमको मान लीजिए नंबर बनाने हैं 1 डिजिट के, तो कितने नंबर बनेंगे? 7 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, और विदाउट रिपीटर तो यहाँ पर कितने नंबर आ जाएंगे? 7। यहाँ पे बचेगा 6, 42 नंबर आ जाएंगे। अब 500 से छोटे हैं, 500 से छोटे तो आगे नंबर क्या आ सकता है? 5 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आ सकता है 2 3 या 4, 3 नंबर आगे। 3 में से कोई भी एक नंबर आ गया, तो टोटल 7 नंबर थे। एक नंबर इधर आ गया, बचे कितने? 6, और फिर बचे कितने? 5। इनके मल्टीप्लाई करी, ये कितना हो गया? 90 हो गया। और इन सबको हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। इनको प्लस किया तो कितना आया? इनको प्लस किया तो ये आया आपका 49 और 90। डिजिट का कुछ बोला है क्या? अरे 3 डिजिट के नंबर बनाने, 3 डिजिट के। डिजिट का बोला हुआ है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। ये देखो, ये बोल रखा 3 डिजिट के, तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 90 आंसर आ गया। अगर आपको डिजिट नहीं दे रखे होते तो आपका 137 आंसर कितना आंसर आया था? 149 आपका जो है आंसर आया था। तो छोटो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है और 500 से कम है, तो आगे क्या हो सकता है? 2 3 4 हो सकता है, तो 3 नंबर हो सकते हैं। और उसके बाद टोटल तो 7 नंबर है, एक नंबर आ चुका है, उसके बाद कितने आएंगे? 6, फिर कितने आएंगे? 5। 90 नंबर जो है आपके बन सकते हैं। 3 डिजिट का बोल रखा था क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे नंबर दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसमें आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, 9p² प्लस p की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये किसके इक्वल है ये बताना है। p आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, p क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं n 1 डिजिट मान लेते हैं। n जो है 1 है, 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट है, तो आपका आंसर जो है p की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई।
तो p की वैल्यू 1 आ गई, इसमें पुट अगर हम करते हैं, p की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपका 10 आंसर आ गया। तो p की वैल्यू पुट करके कितना आंसर आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अगर और n भी 1 पुट किया है, p भी आपका कितना आ गया 1, तो ये पुट करें तो यहाँ से जो आंसर आपका 10 आ रहा है, यहाँ से आंसर 10 आ रहा है, यहाँ से आंसर आपका 9 आ रहा है, यहाँ से आंसर आपका 20 आ रहा है, यहाँ से आंसर आपका 11 आ रहा है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी टर्म दे रखी है एन डिजिट तक, हमने एन को 1 मान लिया तो एक डिजिट आ गई, एक डिजिट आ गई, कौन सी डिजिट आ गई, 1 आ गई, तो पी की वैल्यू भी क्या होगी 1। पी की वैल्यू 1 पुट कर दी तो आपका आंसर 10 आ गया, एन 1 पुट किया, पी 1 आया, इन दोनों को पुट करके ऑप्शन से 10 आना चाहिए, जिस ऑप्शन से 10 आ जाए वही आंसर आपका जो है हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन दे रखा है n मल्टीप्लाई एन का फैक्टोरियल और 1 से लेके 10 तक का ये अपने को बताना है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन का मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से हो गया, लेकिन इसको अभी हम ऐसे ना लिख के कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं n प्लस में 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई एन का फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं। एन मल्टीप्लाई एन का फैक्टोरियल ना, तो प्लस 1 माइनस 1 करते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई एन के फैक्टोरियल से करेंगे तो माइनस एन का फैक्टोरियल, इसको हम लिखते हैं एन प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस में एन का फैक्टोरियल। ठीक है, अब एन की जगह क्या है, 1 है, तो 1 पुट करते हैं तो 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल। फिर क्या है, 2 है, 2 पुट करते हैं तो 3 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो जब 10 पुट करेंगे तो 11 का फैक्टोरियल माइनस 10 का फैक्टोरियल, इन सबको प्लस अगर करेंगे ये सारे जो है कैंसिल हो जाएंगे, 11 का फैक्टोरियल बचेगा माइनस का 1 बचेगा, तो ये आपका जो है डी आंसर आ जाएगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, आगे भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, 2020 से 2024 में तो देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है ही जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो फिर ऐसे देखो नहीं बन पाएगी बात, ऑप्शन से नहीं मैच हो पाएगा, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहते हैं एपी में है, एन की वैल्यू जो है बतानी है। एपी का मतलब क्या हो गया, NC4 NC5 और NC6 एपी में है, तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट और फोर्थ टर्म के इक्वल रखेंगे तो ये सेम आएगा। ABC अगर एपी में है तो 2 भी इक्वल टू A प्लस C होता है, वो कंसेप्ट हम लगा के चल रहे हैं। इसको सोल्व किया, n का फैक्टोरियल, n माइनस 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, ये हो गया n का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, ये हो गया n का फैक्टोरियल, n माइनस 6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी एक n फैक्टोरियल तो कट हो रहा है, तो एक काम करते हैं, n का फैक्टोरियल और इन सब में से छोटा कौन सा है, इन सब में से छोटा, इन सब में से बड़ा कौन सा है, तो सबसे छोटा 6 है, तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं n माइनस 5, n माइनस 6 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, 5 को लिख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6 का फैक्टोरियल एंड 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पे n का फैक्टोरियल, n माइनस 6 का फैक्टोरियल, 6, 5 और 4 का फैक्टोरियल। जो चीज आपको दोनों साइड से कॉमन दिख रही है उनको कट कर देते हैं। तो एक तो n का फैक्टोरियल कट हो गया, n का फैक्टोरियल कट हो गया कॉमन लेके, एक n माइनस 6 का फैक्टोरियल कट हो गया, एक 4 का फैक्टोरियल कट हो गया, ये चीजें कट होगी। अब जो बचा उसको लिख लो, बचा क्या, यहाँ से बचा 5 डिवाइड बाय n माइनस 5, यहाँ से बचा 1 अपॉन n माइनस 4 n माइनस 5, यहाँ से बचा कितना 1 अपॉन में 30 बचा, ये बचेगा। ठीक है, ऑप्शन पुट करना चाहो तो ऑप्शन पुट करके देख लो, अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो। तो अगर हम पुट करके देखें क्या, देखो सोल्व कर लो इसको, तो क्या ऑप्शन पुटिंग से भी करके देख सकते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही आंसर जो है इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ रहा है 30, n माइनस 4 और n माइनस 5, तो ऊपर कितना बचा यहाँ 6, 6 मल्टीप्लाई टू 12, n माइनस 4 इक्वल टू 30, और यहाँ पे बच गया कितना n माइनस 4 और n माइनस का 5, ये टर्म बची है।
ये टर्म बच गई, तो अब इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व करा तो ये कितना है, 12n माइनस का 48, 30, एन स्क्र माइनस का 9n प्लस का 20। तो एन स्क्र इसको उधर ले गए तो माइनस का 21n हो गया, और ये हो गया 50, 50 प्लस में 48, 98 हो गया ये। तो फैक्टर बने कितने, 14 और 7। तो दो आंसर आ गए 14 और 7। 14 ऑप्शन में नहीं है, 7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने जो है सोल्व कर दिया। ठीक है, और वैसे भी 7 अगर पुट करके देखते हैं तो 7C4, 7C5 और 7C6। तो 7C6 1 होता है, 7C5 21 होता है, और 7C4 जो है ये 7 होता है, ये 7 होता है, ये 21 होता है, 35 होता है। तो इनमें जो डिफरेंस है 14 14 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन पुटिंग से भी हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने बेसिक से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड, 4 जो लेटर का एक वर्ड है, कंटेनिंग 2 वोवल, दो तो वोवल हो, 2 वोवल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली द लेटर विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, अच्छा जिसमें दो तो वोवल हो, ओके। अब इसमें वोवल कौन कौन से हैं, वोवल है यू, ओ, यू ओ वोवल है, बाकी बच गए एल, सी, के, एन, डब्ल्यू। 4 3 7, 5 और 2 7। ठीक है, कहता है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, दो तो वोवल होने चाहिए। तो 2 में से 2 वोवल आ गए, और 5 में से 2 कॉन्सोनेंट्स आ गए, वोवल 2 ही होने चाहिए। ठीक है, और जितने भी आए हैं 4, इन 4 लेटर को क्या करना है, रिपीट भी तो कर सकते हैं। तो 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 24 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करा 240 जो है आपका आंसर आ गया। तो 4 लेटर का अगर वर्ड बनाना है जिसमें दो जो है वोवल्स भी हो, तो 240 वर्ड जो है बन सकते हैं। और तो हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, उनको आगे पीछे अरेंज भी करके तो टोटल 240 बन सकते हैं। ठीक है, और विदाउट रिपीटेशन था। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन में ही 4 का फैक्टोरियल लेते हैं, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए क्या क्वेश्चन कहता है, क्या बोल रहा है। 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, और एक सर्कल के ऊपर है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी पॉइंट। तो क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन बनाने का, NC2 होता है। अगर NC2 को अगर हम करते हैं सोल्व, तो ये आपका जो आंसर है ये कितना बनेगा, 190 बनेगा। 20 पॉइंट से अगर लाइनें बनानी है तो आपका आंसर कितना बनेगा, 190 बनेगा। ये 380 कह रहा है, गलत कह रहा है भाई, ये आंसर तो गलत है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी ड्रॉन, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी, 20C3 बनेगी। ट्रायंगल का ये कंसेप्ट होता है, इसको सोल्व करते हैं तो 20, 19, 18 डिवाइड बाय 6, तो 6 से गया 3 पे, 20 मल्टीप्लाई 57, ये हो गया 1140। ठीक है, अब 1140 तो ठीक कह रहा है ये, 1140 तो ठीक कह रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो है ट्रू आ गया, फर्स्ट वाला तो गलत आ गया। फर्स्ट वाला तो क्या आ गया, गलत आ गया। ठीक है, तो लाइनें जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 190 बनेगी, ट्रायंगल जो है 1140 बन जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखना था, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, 10 साइड्स है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द वर्टिसेस व्हिच हैव नो कॉमन साइड विद द एनी ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। कोई भी कॉमन साइड इसके अंदर ना हो। जैसे क्या है, एक साइड है, इसके फॉर्मूले देखो, मैं आपको लिखाता हूँ क्या फॉर्मूले हैं, तो ये पर ध्यान भी रखेंगे। 3 टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ, बार बार जो है क्वेश्चन इसके ऊपर काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो या तो कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी, या एक साइड कॉमन होगी, या 2 साइड कॉमन होगी, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछता होता है। तो इसका फॉर्मूला जो है हम नोट करेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन बोला कोई भी साइड कॉमन ना हो तो क्या करेंगे, लिखिए।
देखिए, अगर आपको बोलते कोई भी साइड कॉमन नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है एन, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, फाइव में सिक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर दो साइड कॉमन है, दो साइड कॉमन है तो फॉर्मूला होता है एन। अगर टू साइड कॉमन है, टू साइड कॉमन है, फिर फॉर्मूला होता है एन। और वन साइड कॉमन है, वन साइड कॉमन है तो फॉर्मूला होता है एन, एन माइनस फोर, एन, एन माइनस फोर, ये फॉर्मूला होता है। और अगर कोई भी साइड कॉमन नहीं है तो फॉर्मूला होता है एन, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव डिवाइड बाय सिक्स। तो साइड कितनी है, टेन, तो टेन, टेन में से फोर गया सिक्स, टेन में से फाइव गया फाइव डिवाइड बाय सिक्स, तो ये आपका आंसर है, कितना आ गया, 50 आंसर आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना था बस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3nc2n, 3nc2n माइनस 7, ये मतलब है। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है 4n माइनस 7 इक्वल टू 3n होना चाहिए। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 7 आ गई। n की वैल्यू 7 आ गई, तो n c n माइनस फाइव को सोल्व करना है, 7c 7 माइनस फाइव 2, इसको सोल्व करें तो 21 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 21 जो है आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि ये माइनस ये माइनस ये, इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, कंसेप्ट होता है इसका एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये कंसेप्ट होता है इसका। ठीक है, इसी को तोड़ मोड़ के क्वेश्चन के अंदर हम इसमें लगा सकते हैं। तो अब एक चीज बताइए, एक तो ये कंसेप्ट होता है, एक होता है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। ठीक है, एक ये कंसेप्ट होता है। अगर क्वेश्चन को देखें तो 50c21 और 50c31, ये दोनों 30, ये दोनों सेम है। क्योंकि अगर ये 50c21 है, अगर ये 51c21 है और यहाँ 51c30 लिखेंगे ना, तो दोनों सेम आएंगे। तो दोनों सेम आएंगे और एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 72 वाला इससे कट हो गया, ये वाला इससे कट हो गया, ये वाला इससे कट हो गया, और ये वाला इससे कट हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो किस ऑप्शन से आएगा आपका, जीरो आएगा आपका इस ऑप्शन से। देखो ये भी जीरो है, ये दोनों सेम है, और कट के क्या हो जाएगा, जीरो आंसर आएगा। तो बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना था, इनको आपस में माइनस करेंगे तो कट के क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट हमने इस पे लगा दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 से लेके 400 नंबर बताने हैं, ऑड नंबर बताने हैं, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। 300 से 400 बताना, 300 से 400 बताने, तो पहले तो 3 ही आएगा, ये तो फिक्स हो गया, एक नंबर आ गया। ठीक है, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, और ऑड नंबर बताने। ऑड नंबर का मतलब रिपीट होने नहीं चाहिए कोई भी डिजिट। अच्छा, 3 आगे आ गया, तो पीछे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। क्योंकि 3 तो आगे आ ही चुका है, अब वो रिपीट तो होना नहीं चाहिए। तो पीछे कितने नंबर बन गए, 4, आगे 1, इधर 4, इधर कितने आ सकते हैं, इधर तो बीच में तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक नंबर आगे आ चुका है, एक नंबर पीछे आ चुका है। टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, 10 में से 2 आ चुके हैं, बचे कितने, 8। तो आंसर आ गया 32। 32 ऑड नंबर बन जाएंगे अभी। ठीक है, विदाउट रिपीट है तो 32 नंबर बन जाएंगे, एक आगे आ चुका है, एक पीछे आ चुका है, 8 नंबर और बच गए अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमुटेशन आर देयर, लेटर ऑफ टाइगर इन विच द वर्ड शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। जो है ना, क्या, हाउ मेनी परमुटेशन आर देयर, लेटर ऑफ द वर्ड टाइगर इन विच द वर्ड शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन प्लेस पे क्या नहीं आना चाहिए भाई, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी क्या, इवन प्लेस पे नहीं आना चाहिए। हाउ मेनी परमुटेशन आर देयर ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टाइगर इन विच वर्ड शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। इसमें ना ओड नंबर या ओड में जैसे वोवल्स या कॉन्सोनेंट्स बोलेगा, इवन प्लेस पे नहीं आने चाहिए। ठीक है, हम मान लीजिए हम ये बात करते हैं कि जो वोवल्स है वो इवन प्लेस पे नहीं आने चाहिए। इवन पे नहीं आने चाहिए तो कहाँ आने चाहिए, ओड प्लेस पे। वोवल्स कौन सा है, वोवल है आई है, ई है, ये वोवल्स है। और ओड पोजीशन की, इवन पोजीशन कितनी है, इवन पोजीशन है 2, सेकंड वाली फोर्थ वाली।
तो इवन पे नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे, ओड वाली पे आएंगे। तो 3 पे 2 वोवल हमने अरेंज कर दिए, 3 पे 2 वोवल अरेंज कर दिए तो बचा क्या, कॉन्सोनेंट्स बच गए, कितने बच गए 3। अब 3 को अरेंज करेंगे तो 3 पे 2 ये हो गया 6 और ये हो गया 6, आंसर कितना आ गया 36। तो क्वेश्चन के अंदर करेक्शन हम थोड़ी सी करके चलेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे लिखेंगे वोवल्स शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, ठीक है, यहाँ पे वोवल लिखना है, बाकी सारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, और दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट, अच्छा डिवाइड्स, डिवाइड मिलेगा यहाँ पे, डिवाइड वेयर एन ए नेचुरल नंबर, ठीक है। एन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जो इसको डिवाइड कर दे, जो इसको डिवाइड कर दे, किसको डिवाइड कर दे, 30 का फैक्टोरियल प्लस में 35 का फैक्टोरियल, जो इसको डिवाइड कर दे, ठीक है, जो इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बतानी है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट डिवाइड 30 फैक्टोरियल, अच्छा कितने पे डिवाइड कर दे, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है, एक बार चेक करते हैं भाई। इसका मतलब क्या मिलेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हो रखा इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते एक बार। इज द मैक्सिमम एन सच दैट 5 की पावर एन, हाँ ना 5 की पावर एन, 5 की एन डिवाइड, ठीक है, 5 की एन जो है इससे डिवाइड होता है, एन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, ठीक है। देखो अब क्या है, 5 के डिवाइड करने का क्या लॉजिक होता है, 30 को 5 से डिवाइड करो कितना आया 6, 6 को फिर 5 से डिवाइड करो 1, तो ये 7 बार डिवाइड हो सकता है, और 35 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 7, 7 को 5 से डिवाइड करा तो एक, ये 8 बार डिवाइड हो सकता है। जो एक्सपोनेंट समझते हो, एक्सपोनेंट जो निकालते हैं ना, जैसे हम एक्सपोनेंट एक कंसेप्ट होता है कि अपने को देखना कि 30 का जो फैक्टोरियल करेंगे ना वो 5 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है। तो इसका लॉजिक क्या होता है, 30 को 5 से डिवाइड करा 6 आ गया, जो आया उसको फिर 5 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया, इन दोनों का सम करा कि 30 के फैक्टोरियल को हम जो है 7 बार डिवाइड कर सकते हैं और 35 के फैक्टोरियल को 8 बार डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। तो सम करेंगे तो इसको तो 7 बार कर सकते हैं, इसको 8 बार कर सकते हैं, कहने का मतलब 7 बार ही तो कर ही सकते हैं, 8 बार का तो पक्का है ही नहीं, इसको 8 बार तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन का कितना आंसर आ जाएगा 7। इन दोनों के सम को भी जब इसको 7 बार कर सकते हैं, इसको 8 बार कर सकते हैं, तो दोनों का जो कॉमन है, दोनों का कॉमन क्या आएगा, जो कम होगा वही आएगा ना, तो 7 बार जो है इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ये आंसर आएगा, यहाँ 5 की पावर n बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, ऐसे कर करके 9 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल प्लस में 2, ये क्या रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं एक बार के लिए। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, आज भी किया है पहले, तो एक बार तो प्लस कर दिया और एक बार इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसकी मल्टीप्लाई करी तो माइनस n का फैक्टोरियल। अब जो n आपको कहाँ से पुट करना है, 2 से पुट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, चलते चलते 9 पुट करेंगे तो 10 का फैक्टोरियल माइनस 9 का फैक्टोरियल, और प्लस में कितना है 2 है। तो अगर हमने इनको प्लस किया तो ये सारे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे चलते चलते, तो 10 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 प्लस में 2, यानी कि कुल मिला के जो आंसर आपका बचेगा वो क्या बचेगा, 10 का फैक्टोरियल बचेगा, 10 का फैक्टोरियल जो आपका आंसर बच जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड है टाइगर, ये तो दोबारा आ गया, अभी हमने किया था 36 आंसर आ गए,
हो सकता है रिपीट हुआ हो ये क्वेश्चन, ठीक है। सेम अभी एक पेपर में अगले पेपर में दोबारा रिपीट हो गया, तो 36 इसका आंसर आया था। अभी ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 अगर n 3 से ज्यादा हो तो, ठीक है। देखो करके देखते हैं, ऐसे तो क्या पता लगेगा। n 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया 4, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, 24 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया 4। ये 6 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, ये तो 6 से डिवाइड, ठीक है। अगले वाला, अगर n 3 से ज्यादा है, मान लो 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस में 3, 24 डिवाइड बाय 6 प्लस में 3 है, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। ये 7 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो सेकंड वाला ठीक है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है, सेकंड वाली करेक्ट है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 5 प्लेयर बी सिलेक्टेड 9 प्लेयर सो दैट एक्सक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर प्लेयर। दो तो एक्सक्लूड कर दो, बचे कितने 7, 7 में से कितने ले लो 5, 21 बन गए। 9 में से 5 लेने थे, दो तो एक्सक्लूड कर दो, दो तो लेने ही नहीं, बच्चे कितने 7, 7 में से 5 प्लेयर जो है चूज कर लो, और चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी जो मेथड है चूज करने का, जो केसेस है वो कैसे निकालते हैं 7C5 NCR, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डिजिट का प्राइम नंबर बनाना है। हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और इनसे बनाना है 1 2 3 4 5 से बनाना है। अब एक चीज बताओ, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो नंबर के अंदर ये तो आएंगे 1 2 3 4 5 तो आएंगे। और ध्यान से देखो, इनका सम बन रहा है 15, और जिनका सम 15 होता है, जिनका सम 3 से डिवाइड होता है, जिनका सम 3 से डिवाइड होता है डिविजल बाय 3, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। अगर किसी डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड होता है, वो पूरा डिजिट भी 3 से डिवाइड होता है। तो अगर हम बात करें, इसका एक फैक्टर तो बन जाएगा 3, एक बन जाएगा 1, और एक जो नंबर बनेगा एक वो खुद बन जाएगा। 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे इसके। अगर 2 फैक्टर होते हैं उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं, 3 फैक्टर है तो प्राइम नंबर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर डिवाइड होंगे, किसी ना किसी से तो डिवाइड होगा ही, ठीक है, 3 फैक्टर से डिवाइड होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखिए। 8 प्लेयर है, 5 आपको चूज करने हैं, एक इंक्लूड नहीं करना, एक इंक्लूड नहीं करना। बचे कितने 6, 6 में से कितने ले लो 5, एक नहीं लेना। बचे कितने 7, 7 में से कितने ले लो 5, आंसर आ गया 21। ये क्वेश्चन अभी भी आया था, रिपीट हुआ था, बस उसमें 9 दे रखे थे, 8 दे रखे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। 8 में से एक लेना नहीं है, 7 बचे, 7 में से लेने कितने 5, 7 में से 5 हमने ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है। ये भी क्वेश्चन दो बार आ गया, क्या दो बार लिख दिए मैंने, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला था n(-4 n-5 5 में 6), ये फॉर्मूला था, तो आंसर कितना आ गया 50, ठीक है भाई। नहीं अलग है भाई, वहां पे कुछ और था, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो नहीं था, ठीक है। ये डबल डबल क्वेश्चन आ रहे हैं, दो बार शायद आए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50। ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, कोई भी साइड कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 3579 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट इन विच ईच ऑफ द 4 डिजिट अपीयरिंग, ईच ऑफ दिस 4 डिजिट अपीयरिंग, सारी की सारी डिजिट होनी चाहिए, यानी कि विदाउट रिपीट है, विदाउट रिपीट है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और इन विच ईच ऑफ दिस 4 डिजिट अपीयरिंग, चारों डिजिट 4 डिजिट तो होनी चाहिए, ठीक है भाई, ऐसा ना हो कि कोई डिजिट नहीं है, और 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और डिजिट कितनी है 4, एक डिजिट तो कम रहेगी, कम रहेगी तो कोई ना कोई तो रिपीट होएगी। मान लो 4 डिजिट तो यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर कोई भी डिजिट आ सकती है, 4 में से एक डिजिट आ जाएगी, यहाँ पे कोई भी आ गई। अब डिजिट कितनी बन गई 5 है, इसको अरेंज करते हैं तो एक डिजिट 2 बार रिपीट होएगी, कोई भी रिपीट हो सकती है,
तो ये बना 4, 120 डिवाइड बाय 2, ये 60, आंसर आ गया 240। तो 240 नंबर जो है आपके बन जाएंगे, एक रिपीट जो है होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ऑल द डिजिट आर ओड। सारी डिजिट क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए, और 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है, 4 डिजिट का, और ऑल डिजिट ओड होनी चाहिए, सारी डिजिट ओड। ओड में कौन सा होते हैं, 1 3 5 7 9 होता है, और रिपीट वगैरह हो सकता है, कुछ बोल नहीं रखा, ठीक है, रिपीट हो सकता है क्या, हाँ रिपीट हो सकती है, डिजिट डिजिट रिपीट जो है हो सकती है, बट नेचुरल नंबर बनाना है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर बनाना है। हाँ तो नेचुरल नंबर तो बनेगा, डिजिट तो रिपीट हो सकती है भाई, ठीक है, नंबर तो रिपीट होएगा। तो ये बनेगा 5 5 5 और 5, तो कितने नंबर बन जाएंगे, 625 नंबर बन जाएंगे, ठीक है, 625 नंबर बन जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, डिजिट रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बोलता है क्या, आर स्टार्ट करना है 2 से, 2 से नहीं मिलेगा, 0 से मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, 2 से नहीं मिलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और आंसर आएगा, फिर ऑप्शन से नहीं मैच करेगा, 0 आंसर मिलेगा। तो देखिए होता क्या है, ये होता है 1 + x की पावर जो n होता है, nc0 x की 0 nc2 x की nc1 x की 1 nc2 x की 2, ये कंसेप्ट होता है, और ये है ncn x की पावर n, ठीक है। तो अगर हम x की जगह पुट कर दे 2, यहाँ तो आएगा 3 की पावर n, इधर आएगा कितना आएगा देखो, nc0 2 की पावर 0, nc1 2 की पावर 1, nc2 2 की पावर 2, और ncn 2 की पावर n, ठीक है, तो वही बन गया, देखो वही बन गया। तो ये क्या आंसर आ गया, 3 की पावर n आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 3 की पावर n आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट अगर करते हैं तो ये आंसर जो आपका आ जाएगा, ये एक्सपेंशन आपको थोड़ी सी याद रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड आर लिस्टेड इन ए डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर है, हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद सी। पहला वर्ड स्टार्ट होना चाहिए सी से, ठीक है, पहला वर्ड स्टार्ट होना चाहिए सी से, आर देयर इन लिस्टिंग बिफोर, अच्छा बिफोर फर्स्ट लेटर सी से स्टार्ट होना चाहिए, सी से स्टार्ट होने से पहले, सी से स्टार्ट होने से पहले कितने बनेंगे वो बताने, ठीक है। अब देखो, तो सी से पहले कौन कौन से है इसमें, सी से पहले तो ए है, ए है, और तो कोई है ही नहीं सी से पहले तो, ठीक है, तो पहला लेटर तो रहेगा ए, पहला लेटर क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद तो सी आगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, पहला लेटर क्या रहेगा, ए रहेगा। लेटर कितने हैं सारे, 3 3 6 3 3, अच्छा 4 4 8 3 11 लेटर है, 11, ये तो फिक्स हो गया, ये तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, ए को तो छेड़ो ही मत, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। बचे कितने लेटर, 10, उसमें रिपीट कौन कौन सा है, उसमें रिपीट कौन कौन सा है, ये तो एक बार आ चुका है, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। अब उसमें एक तो है टी 2 बार है, और एम 2 बार है, ये तो एक ही बार था, वो तो खत्म हो गया। अब ये आ गया, अब इसको सोल्व कर लो, और तो क्या है, ठीक है। तो 10 9 8 7 6 4 3 2 5 भी आएगा, और नीचे बन गया 2 दूनी 4, 4 से 4 कट हो गया, तो 5 15 दूनी 30 30 180 180 1260 और 720 720, और मल्टीप्लाई कितनी करनी है, 1260 करनी, ठीक है। अब ये देखो कितना बना, तो ये बन गया भाई 12 7 84, और 6 डिजिट का, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करके देख ही लो, तो 126 की 72 से कर लो, 2 जीरो तो पीछे है ही, तो ये बन गया 252, और ये बन गया 12 7 84 88, हाँ 9072 पीछे 2 जीरो, हाँ ठीक है, 9,07,200 ये आपका आंसर आ गया। अगर देखो सी के स्टार्ट होने से पहले,
सी से पहले तो ए ही आएगा और तो कोई है ही नहीं, ए को तो फिक्स कर लिया और बाकी को अरेंज कर दिया, ये आपका जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है। एक ही क्वेश्चन के ऊपर 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और वर्ड भी क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन एक वर्ड है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड ईच ऑफ 2 वोवल्स, ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। 4 लेटर है, 2 वोवल्स है। देखो वोवल्स कौन कौन से हैं, यू है, ई है, आई है, ओ है, और बाकी बच गए क्यू, एस, टी, एन। तो 4 ये बच गए, 4 ये बच गए। जो 4 लेटर जो है आपको फॉर्म्ड करने हैं और 2 वोवल जो 2 कॉन्सोनेंट्स हो, तो 4 में से 2, 4 में से 2 और 4 का फैक्टोरियल, रिपीट तो कोई है ही नहीं। तो 4 से 2 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24 36 और ये 24, तो ये बन गया 720 और 144 864 बन गया। 864 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, 864 आंसर आ गया। 2 इसमें से 4 आए, फिर उनको अरेंज कर दिया। ठीक है, कितने वर्ड बन सकते हैं, हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड। अगला क्वेश्चन है 8 लेटर वर्ड, 8 ही तो लेटर है इसके अंदर, कॉन्सोनेंट्स और वोवल अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। तो 4 वोवल है, 4 कॉन्सोनेंट्स है, तो कैसे आ सकते हैं, मान लीजिए पहले 4 जो वोवल है उसको अरेंज कर दिया, 4 का फैक्टोरियल, तो वोवल 1, वोवल 2, वोवल 3, वोवल 4। अब कॉन्सोनेंट्स कहाँ आ सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 2 केस बनेंगे और 4 का फैक्टोरियल बनेगा। तो 24 मल्टीप्लाई 24 576, 576 मल्टीप्लाई 2 1152, हाँ 1152। ठीक है, 2 केस बनेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड हो गया, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सारे कॉन्सोनेंट्स टुगेदर आने चाहिए। तो सारे कॉन्सोनेंट्स तो एक साथ, ये 1 हो गया, वोवल्स कितने 4, 4 और 1 5 का फैक्टोरियल, और ये आगे पीछे हो सकते, तो 120 और ये मल्टीप्लाई 24, ये हो गया कितना 2880, 2880 आंसर आ। तो सिंपल क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे एक ही पेपर के अंदर आए हुए थे और कंसेप्ट अलग अलग था, क्वेश्चन अलग अलग था, लेकिन इजी क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 ईच वंस, रिपीट नहीं होना चाहिए, 6 से डिवाइड होने चाहिए, 6 से डिवाइड होनी चाहिए। 6 से डिवाइड का मतलब है 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। इसका क्या मतलब है, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब 6 से डिवाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए पीछे 0 2 या 4 आना चाहिए, पीछे 0 2 या 4 आना चाहिए। और 3 से डिवाइड का मतलब क्या है कि उनका सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनका सम देख तो कितना आ रहा है, 5 और 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, इनका सम तो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर इनसे कोई भी नंबर बनाएंगे वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो बस अपने को देखना है कि 2 से डिवाइड होने वाले कितने बने। तो 0 पीछे भी है, 0 आगे भी है, 0 बीच में भी है, तो इसके 2 केस बना लेंगे। एक केस में तो 0 रख लो पीछे और एक केस में पीछे रख लो 2 और 4, ये एक केस बना, ये 2 केस बने। अब 6 डिजिट का नंबर है, 0 पीछे आ गया, 0 पीछे आ गया तो आगे बचे 5 4 3 2 1। इस केस में 2 नंबर आगे पीछे, आगे 0 नहीं आ सकता, आगे 0 नहीं आ सकता। तो कितने डिजिट थे, 6 थे, एक पीछे आ गया, एक 0 नहीं आ सकता, कितने बचे 4, फिर 4 3 2 1। तो 5 चौका 20 या 60 दूनी 120, 4 चौके 16 थी 48 दूनी 96 मल्टीप्लाई 2 192। तो ये आपका आंसर आ गया 312, 312 आंसर आ गया। तो ध्यान से देखना था कि 3 से तो डिवाइड हो ही रहा है वो नंबर, 6 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर ले। और देख लो 2 से डिवाइड करने के लिए पीछे इवन नंबर होना चाहिए, जहां भी 3 बात एक साथ आ जाए, 0 आ जाए, इवन नंबर आ जाए, विदाउट रिपीट आ जाए, 2 केस बनेंगे। 2 केस बना लिए, एक में पीछे 0, एक में पीछे 2 और 4, उनसे अपने को सोल्व करा, आंसर ये आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या ये 26 से डिवाइड होती है और क्या ये 7 से डिवाइड होती है, ये बताना है। ठीक है, अब बताओ 25 का फैक्टोरियल प्लस में 1, कहता है ये 26 से डिवाइड होता है क्या। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करके चले, कैसे पता चलेगा, इसको 26 से डिवाइड करना है, 25 का फैक्टोरियल प्लस 1 को, ये बताना है 26 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा।
ठीक है, चलिए। और 6 प्लस ये तो देखो वैसे चेक हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल होता है 720 प्लस में 1 721। 721 7 से डिवाइड होता है तो ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है। अब अपने को देखना 25 का फैक्टोरियल प्लस में 1, ये वाला 26 से डिवाइड होगा क्या? अब ये वाला कैसे देखें भाई, ये वाला कैसे देखें? यानी कि हमको चेक करना है कि n का फैक्टोरियल प्लस में 1 ये डिविजल बाय n प्लस 1 से है या नहीं है। तो नीचे वाले में भी यही था, ऊपर वाले में भी यही था। तो मान लीजिए n को अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 का फैक्टोरियल, जैसे 1 का फैक्टोरियल 1, 1 प्लस 1 2 का फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है। n को 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करा 2 का फैक्टोरियल प्लस 1, 3 जो है 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 पुट करा 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 6 प्लस 7, 7 जो है 3 का फैक्टोरियल हुआ 6, 6 प्लस 1 7, ये 4 से डिवाइड होता है क्या? हाँ भाई, ये वाला तो नहीं हो रहा। n की जगह अगर 3 पुट किया, अच्छा मतलब सारे नहीं डिवाइड हो रहे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, सारे नहीं डिवाइड हो रहे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है भाई, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। जैसे ये नहीं हो रहा, तो ये वाला तो हमने करके देख लिया। अब ये वाला कैसे करेंगे ये देखना है, और तो कोई लॉजिक ऐसे कोई दिख नहीं रहा। ये वाला तो हो रहा है, ये वाला देखो, सोचो भी कैसे कर सकते हैं। सोल्व करना तो बहुत मुश्किल होएगा। नहीं बे, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा। अगर हम इसको बाइनोमियल से करके देखें, बाइनोमियल से करके देखें, बाइनोमियल से भी तो नहीं बनेगा। चलो देखना इसको, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना क्या चीज कह रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखिए ये, एनसीआर इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर, अच्छा ग्रेटेस्ट एन इक्वल टू 2r। देखो क्या होता है, एनसीआर ये हाईएस्ट होता है जब क्या होता है, जैसे बाइनोमियल के अंदर पढ़ते हैं ना, जैसे एन सी एन बाय 2 ये ग्रेटेस्ट होता है, यानी कि ये वाला इससे आधा होना चाहिए, यानी कि ये वाला डबल होना चाहिए, ठीक है। तो एन क्या होना चाहिए? 2r, बिल्कुल सही कह रहा है ये। और एनसीआर ग्रेटेस्ट होता है कब? हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम में जो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट होते हैं ना वो हाईएस्ट होते हैं। तो अगर एन इवन है, एन इवन है तो ये हाईएस्ट है, और एन ओड है तो ये दोनों सेम होते हैं और हाईएस्ट होते हैं ये, ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम पैरेलल लाइन है, कट करती है एन पैरेलल लाइन को, एम पैरेलल लाइन है, कट करती है एन पैरेलल लाइन को, तो इसमें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है MC2 मल्टीप्लाई NC2, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 60, और m प्लस n आपको बताना है, ठीक है। तो 60 बनाने के लिए आप फैक्टर बना बना के देखिए इसके, तो ये आपके फैक्टर बनेंगे 5C2 4C2, और तो किसी से भी नहीं बनेंगे, 60 बन जाएंगे। तो m प्लस n का टोटल कितना है? 9। m प्लस n का टोटल कितना है? 9, ठीक है। थोड़ा सा अपने को अंदाजा लगाना है कि 60 किसका प्रोडक्ट बनेगा, 10 और 6 का बनेगा, जो कि 5C2 4C2 से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमुटेशन है, एक्स नंबर है परमुटेशन के और ये कॉम्बिनेशन के हैं, इनमें ये बताना है कि जो है रेशो वगैरह क्या है इसके। तो परमुटेशन में है 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12, 12 लेटर है, तो 12 का फैक्टोरियल हो गया। रिपीट देखो कोई हो रहा है क्या? रिपीट, टी 2 बार है, टी 2 बार है, और परमुटेशन टी 2 बार है, बस टी 2 बार, और तो कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन में 3 3 6 3 9 और 2 11, इसमें 11 है, और इसमें ओ 2 बार है, ओ 2 बार है, ओ 2 बार है, एन 2 बार है, ओ 2 बार है, एन 2 बार है, और तो कोई भी नहीं है। अब अगर इनकी रेशो लेते हैं, ये एक्स है और ये वाई है, तो इससे ये कैंसिल हो गया,
इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 12 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 का फैक्टोरियल बाय में 2 का फैक्टोरियल x बाय वाई। और भी कुछ हो रहा होगा भाई, और भी कुछ हो रहा होगा, दोबारा चेक करो। देखिए इसमें और कोई रिपीट हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लो अच्छे से। 3 3 6 3 9 3 12 है, ठीक है। टी 2 बार रिपीट हो रहा है, टी के अलावा और कौन सा रिपीट हो रहा है? टी के बाद, टी के बाद तो और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा ना, टी के अलावा और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, 12 हो गई। कॉम्बिनेशन में है 3 3, अच्छा ये गलत कर दिया भाई, कॉम्बिनेशन आई और आएगा ना यहाँ पे, आई और आएगा, 12 बनेंगे, ये भी स्पेलिंग गलत कर दी, टाइपिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग गलत कर दी। कॉम्बिनेशन में एक आई और आएगा, तो एक आई और आएगा, तो आई 2 बार है, एन 2 बार है, ओ 2 बार है, ये बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा, तो 12 से 12 गया, 2 से 2 गया, एक्स वाई, ठीक है, 2 से 2 गया, ठीक है। अगर इनका रेशो करते हैं, ये 1 है और ये कितना है, 1/4 है, तो 4x और y हो गया, ठीक है। मतलब कि जो x है वो 4y के इक्वल हो गया, x जो है किसके इक्वल हो गया, 4y के इक्वल हो गया, ये आंसर आ गया। x जो है 4y के इक्वल हो गया, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 नहीं है, ध्यान देगा ना, कई बार गलती क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 5, 3 नहीं है, तो कितने डिजिट है, 3 और 2 5 है। परसेंटेज ऑफ नंबर विच आर ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से कितने नंबर है ज्यादा, ये बताना है। 50,000 से बड़े नंबर, तो 50,000 से बड़े नंबर के लिए तो क्या चाहिए भाई, आगे तो 5 ही आना चाहिए, 50,000 से बड़े तो जब भी बनेंगे, तो आगे तो 5 ही आना चाहिए, तो आगे तो 5 फिक्स हो गया, और फॉर्म्ड मतलब विदाउट रिपीट है, तो आगे तो 5 आ ही गया। बाकी बचे कितने, बाकी बचे 4, तो 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, 24 नंबर आ सकते हैं। और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है कितने जो इनसे बनेंगे, टोटल नंबर बनेंगे इनसे, टोटल नंबर इनसे बनेंगे, आगे तो जीरो नहीं आ सकता, 4 4 3 2 1, 4 चौके 16 48 96, तो 25% नंबर है 50,000 से ज्यादा। टोटल तो 96 नंबर है, टोटल तो 96 है, 50,000 से ज्यादा 24 है, तो ये कितना परसेंट है टोटल के नंबर का, 25% है, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि सम ऑफ एस, इसका सम डिवाइड करते हैं 8 से, रिमाइंडर बताना है। अब 8 से डिवाइड क्या हो जाएगा, जैसे 0 का फैक्टोरियल 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, ऐसे चलता जाएगा। अब 24 तो डिवाइड हो रहा है 8 से, आगे सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक, एक आंसर आ जाएगा। और इसी को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 में कौन सा डिवाइड होएगा, 0 1 2 6 24, आगे 120, 120 डिवाइड हो जाएगा, और इसके बाद सारे डिवाइड हो जाएंगे 60 से, तो 30 और 3 33, 33 जो है रिमाइंडर इसके अंदर बचेगा। 6 और 2 8 और 1 9 और 24 33, और सॉरी 0 का फैक्टोरियल है भाई, 0 का फैक्टोरियल, तो 34 हो गया भाई, 34 हो गया, और 0 का फैक्टोरियल है तो ये भी कितना 1 है, 6 और 2 8 और 2 10, 10 को अगर 8 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा, और ये आएगा 34, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है ना। तो पहले वाले का आंसर 2 और इस वाले का आंसर 34 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इसी टाइप का है, ये अपने को ओड नंबर देखने हैं, और 24, तो पहले का 1, फिर 6, फिर 120, और ऐसे बढ़ता जाएगा, तो 120 डिवाइड हो रहा है, इसके आगे भी डिवाइड होंगे सारे के सारे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, तो काफी बार एग्जाम के अंदर आता है, बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल, 10 सर्कल से, 10 सर्कल से कितने बार इंटरसेक्ट होगा, 45, एक इंटरसेक्शन से 2 पॉइंट बनेंगे, टोटल 90 पॉइंट आ जाएंगे। एक क्वेश्चन पहले भी आया था इसका, उसमें 5 सर्कल दे रखे थे, तो 10 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, 2 सर्कल एक बार इंटरसेक्ट करेंगे, तो 10 जो है 45 बार इंटरसेक्ट करेंगे, और एक इंटरसेक्शन से 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो 90 आंसर जो है आपका आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन के अंदर बोलता है। क्वेश्चन में बोलता है तिरुपति आर रिटन डाउन एट रैंडम और प्रोबेबिलिटी दैट टी ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि टी दोनों एक साथ आए, टी दोनों एक साथ आए, टी दोनों एक साथ आए, इनको तो एक ही मान लिया। तो आई आर यू पी ए आई, तो 3 और 3 6 और 2 8 हो गया। तो इसको तो एक ही मान लिया, बाकी बचे 3 और 3 6 और 1 7 का फैक्टोरियल, ये तो एक ही है, आई 2 बार हो गया। ठीक है, ये तो आ गया टी एक साथ आने का। टोटल कितने थे, 2 और 2 4 और 4 8, इसमें 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ये टोटल केस बनेगी। तो इससे ये कट हो गया और इससे ये कट हो गया, 2 4 1/4 आंसर आ गया, 1/4 आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। ठीक है ना, तो टोटल अरेंजमेंट की और टी टुगेदर की प्रोबेबिलिटी मतलब डिवाइड कर दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन के अंदर बोलता है, पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोलता है। 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 5 से बनानी है, विदाउट रिपीटेशन है, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड हो। तो 4 से डिवाइड का लॉजिक क्या होता है भाई, 4 से डिवाइड का लॉजिक होता है, 4 डिजिट है ये, पीछे वाला नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, पीछे वाली 2 डिजिट, पीछे वाली 2 डिजिट, तो 12 हो सकती है, 32 हो सकती है, 52 हो सकती है, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गए। तो 2 2 डिजिट, तो आगे कितनी बची, आगे 2 डिजिट बची, 2 बची, तो 2 केस 2 केस 2 केस, कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो 6 नंबर ऐसे बन सकते हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर आर फॉर्म्ड, इवन नंबर होने चाहिए, इवन। तो इवन तो 2 4 6 8 हो सकते हैं, 4 डिजिट का नंबर है, आगे तो जीरो नहीं आ सकता, पीछे कोई भी नंबर आ सकता है, आंसर आ जाएगा 500। तो एक क्वेश्चन पहले ऑड नंबर का आया था, ऑड वाले में तो इधर कोई भी आ सकता है, तो उसका आंसर तो 625 था, इवन वाले का आंसर कितना है, 500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो भाई क्वेश्चन क्या है, ये देखो मैंने एक बार ट्राई किया था, ये मतलब क्या है कि पूरा बेसिक से हो रहा है, पूरा बेसिक से हो रहा है, इसका कोई मतलब ऐसे शॉर्टकट वगैरह नहीं बन रहा। तो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल डिजिट 0 1 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और उनका सम करना है, उनका सम करके देखना। ठीक है, तो इसमें जीरो आ गया, जीरो की वजह से गड़बड़ हो रही है, जीरो की वजह से गड़बड़ हो रही है। तो पहले तो नंबर देखो कितने बनेंगे, नंबर कितने बनेंगे, तो 4 डिजिट का नंबर है, शुरू में जीरो नहीं आ सकता, तो कितने नंबर आ सकते हैं, 3, बाद में कितने, 3 फिर 2 फिर 1, तो 6 दूनी 12, 3 3 या 9 दूनी 18, 18 नंबर बनेंगे और उन 18 नंबर का क्या करना है, सम बताना। ठीक है, तो 18 नंबर कौन कौन से बनेंगे, देखो पहले 1 आ गया, 1 फिक्स कर लिया, तो 450 405 504 40 1045 1054, ये नंबर बने। फिर 4105 4150 4501 4510 4015 4051, ये नंबर बने। और क्या बने, 5104 5140 5401 5410 5014 5041, ये नंबर बने, इनका सम करना है फटाफट। तो अगर इनका सम करना है तो सम देखो कैसे होगा, तो सीधा सीधा ऐसे देख सकते हो, देखो 5,000 तो ये हो गया, 30,000 तो ये आ गया सीधा ही, आगे जो करेंगे वो तो आएगा ही, 4 6 24,000 ये आ गया और 6,000 ये आ गया, इनसे ज्यादा ही बनेगा। तो इनका सम अगर देखें तो 60,000 तो यहीं पे बन रहा है, तो 60,000 तो एक ही ऑप्शन में, बाकी तो कम कम है, तो ये आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में 60,000 तो बाकी तो कम है, और बाकी इनको भी अगर ऐड करेंगे सभी को, तो इन सब का टोटल जो है ये बनेगा। तो सीधा ऐसे ऑप्शन से कर सकते थे इसको,
बाकी वरना इसका टोटल करके देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो है आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। ये क्वेश्चन बोल रहा है 7 रिलेटिव है एक मैन के, ये मैन है, ये उसकी वाइफ है, इसके 7 बंदे, इसके 7 बंदे, 7 रिलेटिव है। 4 तो वोमेन है, 3 मैन है, इसके 3 वोमेन है, 4 मैन है, रिलेटिव है। तो 3 वोमेन 3 मैन चूज करने हैं, मैन के भी 3 रिलेटिव हो और वोमेन के भी 3 रिलेटिव हो, उसकी वाइफ के भी 3 रिलेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 3 हो गए, इसमें से कुछ लिया नहीं, 3 वोमेन होगी, 3 मैन ले लो। ठीक है, फिर 3 मैन ले लो और इसमें से 3 वोमेन ले लो। ठीक है, फिर ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 1 ले लो, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो। ठीक है, तो 4 केस बन गए, 4 केस जो है बन गए। तो इसमें से सारी वोमेन सारे मैन, 1 मैन 2 मैन, 3 वाला भी केस हो गया। तो इन सबको सोल्व कर लो। तो पहले वाला 4c3 मल्टीप्लाई 4c3, 3c3 मल्टीप्लाई 3c3, 4c1 3c1 3c2 4c1, 4c2 3c1 3c1 4c2, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बना 4 4 16, 1 1 1, 4 तिये 12 तिया 36 चौका 144, 6 3 3 6 छिकु छिकु 36 मल्टीप्लाई 9 324। तो 324 और 16 340 341 341 341 485 आंसर आ, इनको ऐड कर दिया 485 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर सच दैट 3 पॉइंट तो है एक साइड के ऊपर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, 3 पॉइंट तो है पी क्यू पे, 4 पॉइंट क्यू आर पे, इस पे मान लो 5 इस पे, ऐसे दे रखे, ऐसे पॉइंट दे रखे हैं। तो बताना ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल। तो सबसे पहले आसान मेथड है, सबसे पहले 5 4 9 और 3 12, 12 पॉइंटों से कितनी ट्रायंगल बन जाएगी वो देख लिया। माइनस में इन 3 पॉइंटों पे ट्रायंगल ना हो, 4 पॉइंटों पे ट्रायंगल ना हो और 5 पॉइंटों पे ट्रायंगल ना हो। इन 5 से ट्रायंगल नहीं बनेगी, इन 3 से नहीं बनेगी, इन 4 से नहीं बनेगी। ठीक है, तो 12 11 10 6 220, ये 1 ये 4 ये 10 माइनस का 15 205 आंसर आ। बेसिक से भी कर सकते हैं, उसके अंदर केस बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे, इसीलिए ये मेथड जो है बेस्ट रहेगा। टोटल ट्रायंगल और माइनस में जो ट्रायंगल नहीं बन सकती वो माइनस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 का फैक्टोरियल इक्वल टू n 8 की पावर k दे रखा है और ये बताना है k की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3k और 26 का फैक्टोरियल। तो हमको देखना है कि 26 के फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ सकता है, यानी कि जो एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट है वो लगा देना है। तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। अब तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये बनेगा 13 और 6 19 और 3 22 और 1 23। तो 23 जो है 23 बार हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 23 हो सकती है। तो k की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग, तो समथिंग तो कुछ हो नहीं सकती, तो k की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 7 हो सकती है। यानी कि 2 की पावर 7, k की पावर 7, इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। 8 8 से तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 24 बार आना चाहिए, 23 ही बार है ये, तो 7 आ जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बेसिक से ही होगा। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है डाइस उछाली है, 3 परफेक्ट डाइस है, एक्स में एक्स से बड़ा नंबर वाई में, वाई से बड़ा नंबर जेड में। मान लो एक्स में 1 आ गया, वाई में 2 आ गया। ठीक है, तो जेड में क्या आ गया, जेड में आ सकता है 3 4 5 6। ठीक है,
अच्छा, फिर इसमें मान लीजिए 1 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें आ सकता है 4, 5, 6, इसमें 1 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 5 और 6, इसमें आ सकता है 1, 4 और 6। ये केस बने। फिर इसमें 2 आ सकता है, इसमें 3, तो इसमें आ सकता है 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, फिर आ सकता है 2, 5 और 6। ठीक है, फिर आ सकता है 3, 4, 5, 6। ठीक है, और फिर आ सकता है 3, 5, 6, और आ सकता है 4, 5, 6। ये केस बने। तो केस कितने हुए? 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10, 13, 15, 16, 16 और 2, 18 और 1, 19 और 1, 20। 20 केस बन गए भाई। ये सारे वो केस बनेंगे जहां पर x जो है, x छोटा है y से, y छोटा है z से 23 में। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एक वर्ड है और वोवल जो है ओड पोजीशन पे होना चाहिए। वोवल कौन सा है? वोवल है आई, आई, ए, ये वोवल है। ओड पोजीशन कितनी है? 3, पहली, तीसरी और पांचवी। 3 पोजीशन पे 3, और कॉन्सोनेंट्स बचे मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, और आई 2 बार है, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड, तो ये 3 का फैक्टोरियल 6 आंसर आ गए। ठीक है, आई 2 बार है ना, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इक्वेशन है एक। इक्वेशन को ऐसे अरेंज करना है कि ऑल वोवल्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स भी टुगेदर। तो वोवल्स है ई, यू, ए, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 है, और बाकी बचे 3। तो 3 और 1, 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, रिपीट कोई है नहीं इसमें। तो 24 मल्टीप्लाई 120, 2880 जो है आंसर आ गया। दोबारा देखेंगे, रिपीट कोई हो नहीं रहा। अच्छा, वोवल्स कॉन्सोनेंट्स है, और ये दोनों अलग अलग टुगेदर, ये भी टुगेदर, ये भी टुगेदर। अच्छा, तो 1 और 1 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, वोवल्स टुगेदर नहीं है, सारे टुगेदर है, वोवल्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, ऐसे। तो 2, 120 और ये 6, तो ये आ गया 1440। 1440 आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, हाउ मेनी पेज कैन ए स्टूडेंट चूज n-2 कोर्स। n-2 कोर्स चूज करने हैं। n में से 2 कोर्स तो कंपलसरी है, 2 तो लेने ही है, 2 तो लेने ही है। तो n में से 2 तो लेने ही है, तो बचे कितने? n-2। और n-2 लेने थे, 2 ले लिए, तो कितने और लें? n-4 और ले ले। ये बात बनी। ठीक है, तो इसको सोल्व अगर करते हैं, n-2, n-3, 5 में 2, ये आंसर आ जाए। ठीक है, 2 कम करके बाकी जो बचे उसमें से हमने उठा लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट सारी ओड होने चाहिए। 625 आंसर आ गया, पहले भी क्वेश्चन आया, दोबारा फिर ये क्वेश्चन आ गया। इवन है तो 500 आंसर आया था। ठीक है, दोबारा फिर रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट बताने हैं। 4 लाइन है और एक सर्कल है, तो 4 लाइन एक सर्कल से कितने पॉइंट बन सकते हैं? एक तो 4 लाइनों पे पॉइंट बने कितने? 6। 4 लाइन और एक सर्कल, पॉइंट कितने बने? 8, तो 14 पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, तो 8 तो बने किससे? लाइन और सर्कल से, और लाइनों से कितने बन सकते हैं आपस में? 6। 8 और 6, 14 पॉइंट टोटल जो है मैक्सिमम बन सकते हैं। ये टोटल क्वेश्चन जो थे एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं, पिछले 9 पेपरों में 50 क्वेश्चन है, और करीब करीब जैसे कि 2 पेज पे 3-3, 4-4, 3-3 क्वेश्चन थे, एक में 3 थे, एक में 2 थे, एक में फिर 2 थे। यानी कि अगर हम 54 क्वेश्चन मान लें तो पर पेपर 6 क्वेश्चन की इसकी एवरेज चल रही है। बहुत अच्छी एवरेज है, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लीजिए अच्छे से। पेपर बहुत नज़दीक है, पीवाई क्वेश्चन का बहुत आपका फायदा होगा। पूरी कोशिश है एग्जाम से पहले पहले मैं सारे पीवाई क्यू करा दूं। कोई ज़्यादा नहीं बचे, 2-4 ही चैप्टर बचे हैं, वो भी एक आधे दिन में मैं जल्दी करा देता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के।